हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित साहू और आप लोगों का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आप टैक्सेशन की क्या क्या गलतियों को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप ई कॉमर्स एक्सपोर्ट में सेलिंग करते हैं या आप ई कॉमर्स इंडिया में करते हैं या ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। टैक्स से रिलेटेड गलतियां जहाँ तक जो नए बिजनेसमैन होते हैं जो स्टार्टअप्स करते हैं या ई कॉमर्स एक्सपोर्ट बिजनेस में आते हैं और वो गलतियां करते हैं तो उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग ई कॉमर्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा वीडियो कोर्स है जिसमें सारे कंप्लायंस बताए हुए हैं। सारा प्रोसेस एंड टू एंड बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताया हुआ है। अमेजॉन एफबी शिपमेंट आपको भेजना है, कैसे भेजना है उसका पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ओरिजिनल इनवॉइस जिसके थ्रू हमने एफबीए शिपमेंट भेजा होगा वो इनवॉइस आपको मिल जाएगा। आप उसको देख के अपना इनवॉइस बना सकते हैं। CSV 5 में कैसे करना है एक्सपोर्ट, आपको कमर्शियल एक्सपोर्ट कैसे करना है, सारी चीजें उसमें बताई हुई है। इंपोर्ट कैसे करना है, क्या डॉक्यूमेंटेशन कैसे ध्यान रखना है, BRC इंपोर्ट कैसे करना है, किन डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, शिपिंग बिल क्या होता है, एक्सपोर्ट में सारे डॉक्यूमेंट सारी चीजें उसमें कवर्ड है। और 1 साल का आपको उसमें हेल्प डेस्क सपोर्ट भी मिलता है। तो आपकी जो भी क्वेरीज आएंगी जब आप बिजनेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं और हमारी टीम आपको उस पर रिवर्ट प्रोवाइड करेगी। प्लस 2 घंटे का लाइव क्वेरी सेशन होता है। तो जब एक बार आपने कोर्स देख लिया, कोर्स के बाद आपके जो भी डाउट्स है आप उसको उस क्वेरी सेशन में आके अपने डाउट जो है वो मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो कोर्स है और आपके सारे कंप्लाइंस जो है यहाँ पूरे हो जाएंगे। आप घर बैठे इसको आराम से मल्टीपल टाइम्स आप एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इसको देख सकते हैं। ये पूरा ही कोर्स जो है इक्विवेलेंट टू 2 से 3 दिन की ट्रेनिंग जो मैं ऑफलाइन में प्रोवाइड करता हूँ वो सेम ही सिलेबस है यहाँ वीडियो कोर्स में हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। जो मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग करता हूँ 2 दिन की, वो सेम सिलेबस ही हम यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, टैक्सेशन से रिलेटेड सबसे बड़ी गलती जो बिजनेसमैन करते हैं वो ये होता है कि वो खुद ही टैक्सेशन का सारा डेटा, टैक्सेशन फाइलिंग, सारी चीजें खुद से ही करना चाहते हैं। देखिए, आप बिजनेसमैन हैं, आपको फोकस करना है अपने बिजनेस में। आपको ये टैक्स का जो भी काम है, आपको कोई भी टैक्स कंसल्टेंट, CA इनको कांटेक्ट करना है और उनके थ्रू फाइलिंग और सारा आपका टैक्स का जो भी डेटा है वो मैनेज करवाना है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफी लोग खुद से करते हैं कि यार बहुत ईजी हो गया आजकल, तो यूट्यूब से सीख के अपना GST फाइल कर देते हैं, मंथली 3 भी दे देते फाइल कर देते हैं, GST R1 करते हैं। तो ये सारी चीजें, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारी चीजें लोग खुद ही करते हैं। देखिए, बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। मैं आपको सिंपल सा एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूँ। तो जितने भी नए लोग हैं वो ज्यादा ये गलती कर रहे होते हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ महीने में आपके पास 30 डेज ही होते हैं काम करने के लिए। उसमें से 4-5 तो देन आपके संडेज होते हैं, 4 संडेज होते हैं। तो ले दे के आपके पास 25 दिन बचते हैं। 25 दिन से में भी 1-2 फेस्टिवल आ गए या कोई रीजनल हॉलीडे आ गया तो आपके पास 24 दिन ही काम करने के लिए होते हैं। अब 3 से 4 दिन अगर आप सिर्फ टैक्स का डेटा ही बनाएंगे, टैक्स फाइलिंग में ही लगाएंगे, सारी चीजें टैक्स बिल्कुल करेक्ट फाइल होना है, उस सब में ही अपना टाइम वेस्ट करेंगे। यूट्यूब वीडियो से सीखेंगे GST फाइल कैसे कर रहे हैं, 3B कैसे फाइल करना है, सारा डेटा मैनेजमेंट भी खुद ही कर रहे हैं। इनवॉइस से डेटा जो आप सेल परचेस करते हैं उसका डेटा भी खुद ही एंट्री कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आप कर रहे हैं तो महीने में 4 से 5 दिन आपके इन चीजों में वेस्ट हो जाएंगे। अगर एक महीने में आप 4 से 5 दिन, आप खुद चेक करिए कितना आपको टाइम लगता है। देखिए, नॉर्मली पर डे कोई भी एफिशिएंटली 5 से 6 घंटे ही काम कर सकता है। और अगर उन 5 से 6 घंटे में आप 4-5 दिन तक सिर्फ टैक्स का डेटा ही बना रहे हैं और डेली भी अगर आप टैक्स का डेटा मैनेज कर रहे हैं, तो इसमें आपका महीने में 5 दिन खराब हो रहे हैं। और अगर महीने में 5 दिन अगर आप इस चीज पे लगा रहे हैं तो पूरे साल भर में अगर आप 5 दिन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 2 महीने सिर्फ आप टैक्स का डेटा ही मैनेज कर रहे हैं। तो 2 महीने आपके पूरे साल भर में बर्बाद हो जाएंगे। आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे चला जाएगा और आप जो टैक्स की एंट्रीज ही करते रहेंगे। जो आप किसी टैक्स कंसल्टेंट या CA को हायर करते तो वो 300, 500 और 1000 रुपए महीने के हिसाब से ही आपका सारा फाइलिंग कर देता, सारा डेटा मैनेज कर देता, हर चीज कर देता। तो मेट्रो सिटीज में थोड़ी ज्यादा चार्ज लगती है। नॉर्मल किसी CA से करवाएंगे, कोई टैक्स कंसल्टेंट अकाउंटेंट से करवाएंगे तो 300 रुपए महीना या 500 रुपए महीना लेगा, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बट अगर आपने 2 महीने पूरे साल भर में सिर्फ इसी काम में वेस्ट किए, तो मैंने कैलकुलेशन आपको समझा दिया है, आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए पर मंथ आपकी कितनी इनकम है। तो लेट सपोज महीने के 50,000 रुपए भी आप कमाते हैं तो 2 महीने आपने वेस्ट किए, मतलब 1 लाख रुपए आपने वेस्ट किए। 10 से 15 हजार रुपए सालाना खर्च पे आपको एक अच्छा टैक्स कंसल्टेंट मिल जाएगा जो आपकी ये सारी फाइलिंग और ये सारी चीजें जो है वो आपको कर देगा। या फिर आप एक एम्प्लॉय भी रख सकते हैं जिसको आप एक इंटर्न भी रख सकते हैं, या 8-10 हजार 12 हजार सैलरी वाला है एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, जिससे आप बाकी काम भी करवा सकते हैं और ये टैक्स का डेटा का काम भी उसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया। अगर आप 50 हजार या 1 लाख महीना कमाते हैं, अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो आप सोचिए कितना आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो टाइम अगर 2 महीने का आप अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सारे मैंने काफी लोग देखे मेरे पास, देखिए काफी लोग ट्रेनिंग में आते हैं,
सो वो टैक्स से रिलेटेड, अकाउंटिंग से रिलेटेड, उसमें ही सारा फोकस रहता है कि अकाउंटिंग से रिलेटेड कैसे हम अपने टेली में उसकी एंट्री करें, और वो सारे क्वेश्चंस पूछते हैं जो आपको अकाउंटेंट से करवाना है, सीए से करवाना है, टैक्स कंसल्टेंट से करवाना है, उसमें ही आपका सारा फोकस रहता है। तो आप बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे आपको सोचना है। तो काफी लोग मुझसे ट्रेनिंग में ये सारी चीजें पूछते हैं, तो मैं तो क्लियर समझाता हूँ जो मैं आपको वीडियो में भी बता रहा हूँ। आप एक टैक्स कंसल्टेंट को हायर कर लीजिए, क्योंकि ये काम जिस इस पे आप कितना भी टाइम वेस्ट करिए, ये आपके आगे आपके बिजनेस को कहीं पे भी आगे लेके नहीं जाने वाला है। एक फिक्स काम है जिसके लिए लोग बने हुए हैं, जो इस काम को आपसे अच्छे तरीके से करेंगे विदाउट एनी मिस्टेक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब बहुत लोग आते हैं बोलते हैं सर हमारे जो सीए है या हमारे टैक्स कंसल्टेंट है उसके सारे कस्टमर डोमेस्टिक है, उसको एक्सपोर्ट ग्लोबल बिजनेस की फाइलिंग, ई कॉमर्स की फाइलिंग नहीं आती है, इसलिए हम इन्वॉल्व हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो देखिए थोड़ा टाइम लगाइए और ऐसे सीए और टैक्स कंसल्टेंट ढूंढिए जो ई कॉमर्स या एक्सपोर्ट की फाइलिंग्स कर रहे हैं। आपको इजीली आपके शहर में मिल जाएंगे, आपकी सिटी में भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है आपकी सिटी का ही सीए या टैक्स कंसल्टेंट हो, आप किसी और से भी करवा सकते हैं। तो ये सारी चीजों पे फोकस करेंगे तो सीधे सीधे आप साल भर में 2 महीने बचा लेंगे। और ये खुद चीजें जब मैंने भी स्टार्ट किया था, शुरू में मैं ये चीजें करता रहा, टैक्स फाइलिंग इसका भी मुझे आइडिया नहीं होता था, बट ये मैंने भी गलतियां करी हैं, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बट आज अगर मैं 5 दिन की बात करूँ तो 5 दिन में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और उस टैक्स में अगर मैं इन्वॉल्व हो जाऊँ, मैं खुद ही इन्वॉइस लेके उसकी एंट्री करूँ, तो वो 5 दिन उसमें ईजिली चले जाएंगे और शायद ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो टैक्स में देखिए बेसिकली जो नए एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स हैं या ई कॉमर्स वाले हैं उनको क्या करना होता है। तो यहाँ पे जीएसटी सब जगह कंपलसरी है, तो आपको एक जीएसटी का मंथली 3B तो फाइल करना ही होता है, और क्वार्टरली या फिर मंथली आप जीएसटी R1 फाइल कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे। तो ये बेसिक आपको फाइलिंग मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे करनी होती है, एनुअल फाइलिंग करनी होती है, इनकम टैक्स फाइलिंग करना होता है, अगर आपकी एक सर्टेन लिमिट से ऊपर आपका टर्नओवर जाता है तो आपको ऑडिट करवाना होता है। तो ये सारी चीजें करनी होती है। फिर डिपेंड करता है आपकी सोल प्रोप्राइटर है या प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आपकी एलएलपी है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो इन सब में फिर बहुत सारी डायरेक्टर केवाईसी और इस तरह की और भी चीजें होती हैं फाइलिंग, जो आप इनके थ्रू करवा सकते हैं। वो आपकी डेट्स भी याद रखेंगे, आपको रिमाइंडर देंगे, आपको डेटा देना होगा, और आपकी सारी फाइलिंग भी वो कर देंगे। तो आपका एटलीस्ट ये हेडेक जो है वो उससे आप बच जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिए और अपने बिजनेस में फोकस करिए, बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात करिए।